वृंदा आईने के सामने भीगी पलकों से बैठी हुई थी। उसने एक नजर खुद को देखा और आंसुओं को आंखों में जगह न मिली तो लुढ़ककर उसके गालों पर बहने लगे। इस सजे हुए रंग को देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत मंजर घूम गया। उसने आंखें बंद की और अब उसके आंसू मुस्कुराहट में बदल गए। वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताओ वृंदा, सही सही बताना, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा और फिर देखना मैं तुमको यूं भुला दूंगी। ए वृंदा, ऐसा कभी मत करना। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। कोई नहीं है तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में इतना खास। मेरी जिंदगी की जितनी भी खुशी है ना, वो सब तुमसे है। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। शक्ल देखो अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी रो दोगे। अरे मजाक कर रही थी। अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? इतनी छोटी छोटी बात पे रोने बैठ जाते हो बच्चों की तरह। अब देखो वृंदा, तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं होती है और मैं सपने में भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। इसीलिए आइंदा तुम ऐसा बोली, मैं पूरे 3 दिन तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ नहीं तो बड़ी आई मुझे छोड़कर राजकुमार से शादी करेगी। करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। हाँ नहीं तो 3 दिन के बाद कर लोगे ना? हाँ, 3 दिन के बाद कर लूंगा, क्योंकि 3 दिन भी मेरे लिए बड़े मुश्किल होंगे। और कभी सोचना भी मत 3 दिन के लिए बात करना छोड़ दोगी। मैं नहीं छोड़ने वाला। वो तो बस मैंने ऐसे ही मतलब कहते कहते कह दिया, कहावत के तौर पे। सही सही में नहीं करूंगा। हाँ नहीं तो ध्रुव, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। हमारा 7 जन्मों का साथ है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। बहुत समय बिताया है साथ में। अब दोनों में से एक भी अलग हुआ तो जान दोनों की जाएगी। दरवाजे की आहट से वृंदा सोच से बाहर आती है और खुद को फिर से आईने के सामने देखकर रोने लगती है। उसकी माँ सुमित्रा उसके पास आती है। माँ को देखकर वो आंसुओं को छुपाती है। चलो बेटा, बाहर आ जाओ, सब लोग आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं। ये सुनकर वृंदा की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और वृंदा उनको छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही। उसकी माँ भी परेशान हो गई। वृंदा, मैं जानती हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहती, परंतु मैं बहुत मजबूर हूँ। कहने के लिए तुम्हारी माँ हूँ, परंतु तुम्हारे पिताजी के सामने अपनी जुबान नहीं खोल सकती। तुम तो जानती ही हो ना उनका गुस्सा, उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता। वृंदा तड़प तड़प कर रोने लगी और सुमित्रा उसको गले लगा लेती है। माँ, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, और वो भी मेरे बिना नहीं जी सकता। आप तो जानती हो ना वो मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं उसको छोड़ के किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैंने उससे वादा किया था उसके सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। फिर आज कैसे अपना वादा तोड़ दूं? मेरी बच्ची, मैं सब समझ रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कौन समझ सकता है रे? अब इससे पहले कोई ऊंच नीच हो जाए, बाहर चलो। तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आ गया तो घर में तूफान आ जाएगा। वृंदा माँ के साथ कमरे से बाहर आती है। गांव के जमींदार हरि अपनी पत्नी और बेटे अंशुल के साथ उनके घर पर बैठे हैं। अंशुल एक नजर वृंदा पर डालता है और एक शातिर मुस्कुराहट उसके होठों पर आती है। ये आ गई वृंदा। आओ बेटा, आओ आओ आओ। तुमने तैयार होने में ही बहुत समय लगा दिया। देखो, जमींदार जी कब से यहाँ पर बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सास भी अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए उत्सुक थी। आजा बेटा, आजा, यहाँ बैठ जा, आजा। वृंदा चुपचाप वहाँ बैठ जाती है और उसकी मर्जी जाने बिना उसका विवाह तय हो जाता है। एक नजर उसने अंशुल पर डाली और उसको देखकर उसके दिल में ध्रुव का ख्याल आया। काश आज अंशुल की जगह यहाँ पर ध्रुव बैठा होता। तो देखो रघुवीर भाई, हमें आपकी बेटी पसंद आई। बधाई हो आपको। और इसी महीने हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। और देखिए भाई, हमको क्या है कि ये लंबे लंबे रिश्ते पसंद नहीं आते। मतलब रिश्ता हुआ तो ब्याह कर दो, चट मंगनी पट ब्याह,
मेरा तो सीधा है हिसाब। भाई साहब, ऐसी भी क्या जल्दी, थोड़े दिन रिश्ता रहेगा, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, रिश्ता मजबूत होगा। हमारे गांव में तो 2-3 साल तक रिश्ता रहता है। ये सुनकर जमींदार की भवें तन गई और रघुवीर समझ गए कि सुमित्रा ने इतना कड़वा जवाब क्यों दिया है। रघुवीर अपनी पत्नी की बात को संभालते हुए बोले, अरे वो क्या है जमींदार जी कि अब एक ही तो बिटिया है, तो बस सोच रहे थे कि थोड़े दिन और घर में रह लेती तो अच्छा होता। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बिटिया उनके साथ रहे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। खैर, आप कोई फिक्र ना करें, जो समय आप हमें देंगे उसमें हम शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार हरि अपने परिवार के साथ जैसे ही उठकर बाहर की ओर बढ़ते हैं, तभी रघुवीर का गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी आंखों में आग जल रही थी, नसें तन चुकी थीं। ए सुमित्रा, ये तुमने क्या कहा था? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जमींदार के सामने ऐसी कोई बात मत कहना जिससे उन्हें हमारे ऊपर शक हो जाए। तुम अपनी जबान पे कुछ देर के लिए ताला नहीं लगा सकती क्या? अरे एक भी शब्द गलत पड़ गया ना तो ये रिश्ता टूट सकता है, समझती क्यों नहीं हो तुम? सुमित्रा डर और बेबसी के बीच खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर माँ का दिल अपनी बेटी के लिए चुप कैसे रहता। मैंने कौन सी बड़ी बात कह दी जी, बस इतना ही तो कहा कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। हमारी बेटी अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं है। अगर थोड़ा वक्त मिल जाता तो वह मानसिक रूप से थोड़ा संभल जाती। इतना सुनते ही रघुवीर का गुस्सा और भड़क उठा। वो सुमित्रा की तरफ एक कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में नफरत और हठ दोनों साफ झलक रहे थे। अच्छा, तो ये है तेरी सोच। तुम चाहती हो कि वो ध्रुव जैसे नालायक लड़के से प्रेम करे और उसी से शादी कर ले। मैं सब समझता हूँ सुमित्रा, सब। पर मेरी बात भी कान खोल के सुन ले साफ साफ। मैं उस नालायक को कभी भी अपना दामाद नहीं बनाऊंगा, मतलब नहीं बनाऊंगा। इतनी देर से चुप खड़ी वृंदा अब और सह नहीं पाई। वो कांपते कदमों से अपने पिता के सामने आ गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप मेरी शादी उसी से कर दीजिए। कुछ तो मुझ पर तरस खाइए पिताजी। वृंदा की हर एक सिसकी उस कमरे में गूंज रही थी, मगर रघुवीर का दिल पत्थर हो चुका था। मुझे तुमसे एक भी शब्द नहीं सुनना है, एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। भाई मेरी गांव समाज में बहुत इज्जत है और तुम्हारे इस ये प्रेम के चक्कर में मैं अपना मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। मैंने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर है, वो तुम्हारी जिंदगी का फैसला है और वही तुम्हारा भविष्य है। बस तुम्हारी शादी जमींदार के बेटे अंशुल से होगी, मतलब होगी। अब इस बात पर कोई बहस और बात नहीं होगी। इतना कहकर रघुवीर गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही वृंदा जैसे टूट गई। वो वहां जमीन पर बैठ गई। उसकी सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थी। आंसुओं की धार जमीन पर गिर रही थी, मानो उसका दिल पिघल पिघल कर बह रहा हो। सुमित्रा अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। बस कर बेटी, बस कर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं सुनने वाले। वे अपनी जिद पर अड़े हैं। गांव समाज मान सम्मान, इनकी नजर में हमारी और तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रह गई है। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं ध्रुव से कितना प्रेम करती हूँ। सब जानकर भी वो अनजान बने हुए हैं। क्या मेरा प्यार इतना बड़ा गुनाह है माँ? सुमित्रा के पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं क्या करूँ बेटी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोती रही और यूं ही आंसुओं के बीच कुछ वक्त चुपचाप बीत गया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर नींद की आगोश में था, लेकिन वृंदा की आंखों में नींद नहीं, बस आंसू थे। उसके कांपते हाथों में एक कागज और कलम थी। कागज पर कलम रखते ही उसकी उंगलियां कांप गईं। ध्रुव, मेरे माता पिता नहीं माने। मैंने बहुत कोशिश की, रोई, किड़किड़ाई, लेकिन मेरे आंसुओं की उन्हें कोई कीमत नहीं लगी।
पिताजी ने मेरी शादी जमींदार हरि के बेटे अंशुल से तय कर दी है। मैं मजबूर हूँ ध्रुव, इतनी मजबूर कि अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं बची। मुझे भूल जाना, ऐसे भूल जाना जैसे मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। अब तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं उस पुलिया पर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अगर कभी मेरी याद आए तो समझ लेना कि कहीं दूर कोई वृंदा तुम्हारे नाम पर आज भी रो रही होगी। पर अब ये आखिरी बार है, तुम्हारी वृंदा। खत पूरा होते होते वृंदा का दम घुटने लगा। उसने खत को सीने से लगाया और ऐसे रोई जैसे दिल बाहर निकल आएगा। माफ कर देना ध्रुव, मैं वादा नहीं निभा पाई। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। वृंदा धीरे धीरे घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। हाथ में वही खत था जो उसकी पूरी जिंदगी का दर्द समेटे हुए था। तभी सामने से एक छोटा सा बच्चा गुजरता है। वृंदा उसे बुलाती है। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया है दीदी, कहिए ना क्या बात है। वृंदा झुककर उसके हाथ में खत देती है। ये खत एक लड़के को देना है, नाम है ध्रुव। वो रोज नदी के किनारे बनी पुलिया पर आता है, वहीं मिल जाएगा, बस उसे दे देना। हाँ हाँ ठीक है ना दीदी। कन्हैया वहाँ से चला जाता है और वृंदा वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसकी आत्मा उसी खत के साथ चली गई हो। उधर नदी के किनारे पुलिया पर ध्रुव बैठा हुआ था। आंखें बार बार रास्ते की ओर जा रही थीं। ओ हो, आज देर कहाँ हो गई? अब तक तो वृंदा को आ जाना चाहिए था। तभी कन्हैया उसके पास आया। ओ भैया, ये खत ना मुझे वृंदा दीदी ने दिया है, लीजिए। वाह, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा था और ये देखो खत आ गया। चलो कोई बात नहीं, लाओ। कन्हैया चला गया। ध्रुव खत खोलता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसके चेहरे का रंग उड़ता चला जाता है। हाथ कांपने लगते हैं। आंखों से आंसू सीधे कागज पर गिरते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अपने बाल नोचने लगता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं आओगी, तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं आओगी, तुम नहीं जाओगी, तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं भूल सकती। पर तुम मुझे भूल क्यों जाओगी? तुम मुझे कहाँ से भूल सकती हो? नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे भूल सकती हो? नहीं नहीं, तुम नहीं भूल सकती। मैं वृंदा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वृंदा। अचानक वो उठता है, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ता है। पुलिया, नदी, रास्ता कुछ नहीं दिखता, बस एक ही ख्याल, वृंदा। ध्रुव पागलों की तरह दौड़ता हुआ वृंदा के घर के दरवाजे पर पहुंचा। हांफता हुआ, बिखरा हुआ, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी। उसने जैसे ही आंगन में कदम रखा, सामने रघुवीर खड़ा था। ध्रुव को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तू? अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो लात मार के बाहर निकालूंगा। निकल यहाँ से। ध्रुव कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो अचानक रघुवीर के पैरों में गिर जाता है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं वृंदा से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी पूरी दुनिया वही है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे बहुत खुश रखूंगा। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर वृंदा को मुझसे अलग मत कीजिए। उसका माथा जमीन से लगा हुआ था। आंसू मिट्टी में घुल रहे थे। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं उसके लायक हूँ। वृंदा मेरी साहस है। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रघुवीर का चेहरा और सख्त हो गया। ठीक है, अगर तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें मौका ये देता हूँ कि जाओ, कहीं किसी नदी तालाब में डूबकर मर जाओ। मेरी चौखट से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। चले जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम जैसे लड़के मेरे घर की चौखट लांगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले ही पल रघुवीर ने ध्रुव को जोर से लात मारी। ये बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इनका प्यार सच्चा है। एक बार तो सोच लीजिए, इन्हें एक मौका दे दीजिए। रघुवीर ने पलटकर सुमित्रा को घूरा। चुप रहो, तुम एकदम चुप। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तुमने ही इसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई है। चुपचाप अंदर चली जाओ अभी के अभी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंदर जाओ। सुमित्रा मजबूरी में अंदर चली गई। रघुवीर ध्रुव को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया। ओए लड़के, मेरी बात सुन, कान खोल के सुन ले। दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा ना तो तेरी टांगे काट दूंगा मैं। तुम जैसे आवारा लड़कों की अकल कैसे ठिकाने लगानी होती है, मुझे अच्छे से पता है। निकल यहाँ से। ध्रुव जमीन पर पड़ा हुआ रोता रहा। तभी रघुवीर घर के बीच खड़ा होकर जोर से ऐलान करता है। सुन लो सब, कुछ भी हो जाए, दोनों की शादी कभी नहीं होगी। और हाँ, कल ही वृंदा की शादी है, अभी से तैयारी शुरू करो, बस। उधर कमरे की खिड़की से ये सब वृंदा देख चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहां जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव, मुझे माफ कर देना। अगले ही दिन ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच वृंदा की शादी अंशुल से हो गई। और विदा के बाद जब वृंदा ससुराल पहुंची तो पूरा आंगन रोशनी से भरा हुआ था। जमींदार हरी के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कोई कीमती चीज जीत ली हो। चलो, अच्छा हुआ, आखिरकार बहू घर आ ही गई। अब तो खुश हो ना, अब कोई गलत कदम मत उठाना। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी बेटा। अंशुल वृंदा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में चाह नहीं बल्कि जीत का घमंड साफ दिखता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, बहुत खुश। मुझे ऐसे ही सुंदर लड़की चाहिए थी। अब मजा आ जाएगा। जमींदार और अंशुल आपस में हंस हंस कर बातें करते रहते हैं, लेकिन वृंदा बिल्कुल चुप रही। न कोई जवाब, न कोई भाव। वो सिर झुकाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वृंदा चुपचाप घर के सारे काम करती रहती, लेकिन उस घर की दीवारें उसे हर दिन और डराने लगी। एक दिन काम करते करते वो एक बंद कमरे के पास पहुंची। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन दिल चीर देने वाली। वृंदा के कदम अपने आप उस दरवाजे की ओर बढ़ गए। तभी पीछे से अंशुल की आवाज गूंजी। अरे रुको रुको रुको, उस कमरे में नहीं जाना है तुम्हें। लेकिन इस कमरे में रोज रोने की आवाज आती है। मैंने कभी किसी को देखा नहीं, शायद कोई बीमार हो। अंशुल की आंखें लाल हो गईं। मैंने जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मतलब होता है नहीं, समझे? चल हटो यहाँ से। उसने वृंदा को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। वृंदा लड़खड़ा गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके मन में डर बैठ गया। कुछ तो है इस घर में जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे इसका सच जानना होगा।
उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा था, वृंदा चुपचाप उठी। दिल तेज तेज धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे। वो उसी बंद कमरे के सामने पहुंची और धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी, गर्भवती, बिखरे बाल, आंखों में असहाय आंसू, और वो फूट फूट कर रो रही थी। तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने यहाँ बंद किया है? मेरा नाम अर्चना है और मैं अंशुल की पहली पत्नी हूँ। वृंदा का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं भी उसकी पत्नी हूँ। उसने पहले मुझसे प्रेम किया, मुझसे शादी की, लेकिन जैसे ही मैं गर्भवती हुई और मेरा शरीर बदलने लगा, मैं उसे बदसूरत लगने लगी। उसने मुझे मारा, इस कमरे में बंद कर दिया और तुमसे शादी कर ली, क्योंकि तुम सुंदर थी और उसे पता था तुम्हारे माता पिता लालच में जल्दी रिश्ता कर देंगे। वृंदा की सांसें तेज हो गईं। इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं अभी सबको बता दूंगी, पिताजी को, मुखिया को। नहीं, वक्त रहते यहाँ से चली जाओ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, वह तुम्हें भी जान से मार देगा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। जैसे ही उसने अर्चना को उठाने की कोशिश की, तभी सामने जमींदार हरी और अंशुल खड़े हुए थे। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इस कमरे को खोलने से मना किया था ना। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बहुत अच्छी है। वृंदा आगे बढ़ती है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं सबको बता दूंगी, कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी जमींदार जोर से हंसता है। तू तू मामूली लड़की है, भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? वो अंशुल की तरफ देखता है। सुन अंशुल, बेटा इसे काबू में रख। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझा? अंशुल वृंदा को खींचता है। वृंदा भागने की कोशिश करती है। अगले ही पल अंशुल का जोरदार थप्पड़ वृंदा के चेहरे पर पड़ा। वृंदा पीछे गिरी, उसका सिर पत्थर से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा और वृंदा ने वहीं दम तोड़ दिया। जमींदार और अंशुल दोनों सन्न रह गए। उसी खामोशी के बीच अर्चना दीवार से लगकर धीरे धीरे पीछे खिसकती है। जमींदार हरी और अंशुल वृंदा के शरीर को घूर रहे थे। किसी की नजर अर्चना पर नहीं गई। अर्चना उसी अंधेरे का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग गई। हाँ, पिताजी अब क्या करेंगे? ये तो मर गई है। अगर किसी ने देख लिया और अगर गांव में बात फैल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी इज्जत, हमारा नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है। शांति रख, लंबी लंबी सांस ले। सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। अगर ये बात बाहर गई तब कोई हमें नहीं बचा पाएगा। हाँ पिताजी लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें इसको ठिकाने लगा देना चाहिए। इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, अभी और यहीं, ऐसे कि किसी को भनक भी ना लगे, जैसे कि ये कभी इस घर में आई ही नहीं। और अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, अरे भाग गई होगी किसी के साथ मुंह काला करके। दोनों ने मिलकर वृंदा को उठाया। जिस लड़की को बहू बनाकर लाए थे, अब उसी से ऐसे डर रहे थे जैसे वो जिंदा होकर सच बोल देगी। उन्होंने उसे घर के एक सुनसान हिस्से में छुपा दिया। उधर अर्चना भागते भागते हांफती हुई रघुवीर के घर के सामने गिर पड़ी। कौन हो तुम और इस वक्त मेरे घर के सामने क्यों पड़ी हो? अर्चना रोते हुए उठी, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अंशुल की पत्नी हूँ, जमींदार हरी की बहू। मुझे उसी घर में कैद करके रखा था। वह लोग बहुत दरिंदे हैं। आज उन्होंने इसे इतना मारा कि उसका सर पत्थर से टकरा गया और वो वहीं मर गई। अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। सुमित्रा की चीख ने पूरे आंगन को चीर दिया। नहीं, ये झूठ है। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, वह जिंदा है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। कह दो ये सब झूठ है।
रघुवीर सन्न रह गया। मेरी वृंदा, मेरी वृंदा, मेरी फूल सी बच्ची, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो ऐसे कैसे मर सकती है, कैसे? ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ। मैंने रोका, मना किया, लेकिन आपने नहीं सुनी। मेरी बेटी को मौत के घर भेज दिया। अर्चना ने रोते हुए सिर झुका लिया। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। अगर वह लोग मुझे पकड़ लेते तो मुझे भी मार देते। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाई हूँ और मुझे किसी भी तरह अब अपने परिवार वालों के पास जाना है। उन लोगों ने झूठ बोलकर मेरे परिवार वालों को बता दिया कि मैं घर छोड़कर भाग गई, लेकिन उन लोगों ने मुझे हमेशा एक कैदी बनाकर रखा और आज आपकी बेटी की वजह से मैं तो घर से निकल गई, लेकिन वो मौत के मुंह में चली गई। इतना कहकर अर्चना वहां से चली गई। रघुवीर टूट चुका था, उसका सीना दर्द से फट रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सब लोग जमींदार के घर पहुंचे। मैं अपनी बेटी से मिलूंगा, अभी और इसी वक्त। उसे बाहर बुलाओ। अरे रघुवीर समधी जी, अरे इतनी क्या हड़बड़ी है? आपकी बिटिया अभी यहाँ नहीं है, वो मंदिर गई है। आते ही मैं उसे आपके घर भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, वो वृंदा पूजा करने के लिए गई है। झूठ मत बोलो जमींदार, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया है। अगर उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर नहीं आए, मैं इस घर को जला के राख कर दूंगा। ए रघुवीर, अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, समझे? जमींदार का घर। फिर रघुवीर जोरदार थप्पड़ जमींदार के चेहरे पर मारता है। तभी मुखिया बीच में आता है। बस रुको, ये बताओ, तुम लोगों ने हमारे गांव की बेटी के साथ में क्या किया है? अगर सच नहीं बताया तो पंचायत में तुम लोगों की खैर नहीं होगी। हमें जानकारी मिली है कि तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया है। अब सच सच बताओ। देखिए, वो खुद गिर गई थी, हमने कुछ नहीं किया। वो घर के अंदर है। सब गांव वाले अंदर जाते हैं और वहां घर के सुनसान कोने में वृंदा की लाश पड़ी थी। रघुवीर दौड़कर उसके पास पहुंचा और पागलों की तरह रोने लगा। मैंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया? मैंने अपनी बेटी को खुद मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ कर दे वृंदा, माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। वो वृंदा से लिपट गया। उसका रोना पत्थर दिलों को भी हिला देता। रघुवीर अपनी बेटी को लेकर अपने गांव लौट आया। उसी भीड़ में एक मासूम निगाह सच को पहचान गई। जैसे ही उसकी नजर चिता पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो वही वृंदा दीदी है जिन्होंने मुझे खत देकर कहा था कि ध्रुव भैया तक पहुंचाना था। अगर दीदी मर गई तो ये बात तो ध्रुव भैया को बताना ही होगा मुझे। वो खुद से लड़ता हुआ अचानक दौड़ पड़ा। वहीं पुलिया पर ध्रुव जमीन पर पड़ा था, जैसे उसकी रूह उससे पहले मर चुकी हो। आंखें खुली थी पर दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। ध्रुव भैया, आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं? उठिए ना, घर चलिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, पर आप टूट मत जाना। वो वृंदा दीदी, वो अब नहीं रही भैया। वो नहीं रही। क्या कहा तुमने? फिर से कहो, शायद मैंने गलत सुना। क्या कहा तुमने? हाँ भैया, वो मर गई। चिता गांव लौट रही है भैया, वो नहीं रही। ध्रुव चीख नहीं पाता, वो बस उठता है और भागता है।
जैसे मौत से आगे निकल जाना चाहता हो। वहीं वृंदा की लाश सफेद कपड़ों में पड़ी थी। ध्रुव उसे देखता है और वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। ए वृंदा, ए वृंदा, ये क्या मजाक कर रही हो? उठो ना। तुम जानती हो ना, मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है। तुम हर बार मजाक करती हो, कभी कहती हो कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, फिर कहती हो कोई राजकुमार आएगा तो चली जाऊंगी। देखो, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर देता था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मजाक करती जाओगी। उठो ना, उठ जाओ वृंदा, मैं इस बार माफ नहीं करूंगा। उठ जाओ, मैं तुम्हें आ गया हूं लेने। उठ जाओ वृंदा, ए वृंदा। ध्रुव उसके शरीर से लिपट जाता है। ए वृंदा, उठो। अरे उठो वृंदा, उठ क्यों नहीं रही हो? उठो, बात करो मुझसे। तुमने कहा था कि मरने से पहले मुझे देखोगी। तुमने ये वादा क्यों तोड़ दिया? मैंने कौन सा गुनाह किया था जो तुम इस तरह से छोड़ के चली गई? उठ जाओ वृंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठ जाओ। ये नजारा देख रघुवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। आप मेरे वृंदा के कातिल हो। आपने उसे जान से मारा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी वृंदा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था। मुखिया आगे आया। अब देखिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। धर्म हमें निभाना ही होगा। ये शरीर नहीं है, अब ये केवल मिट्टी है। इसे मुक्त करना जरूरी है। बेटा, तुम अपने आप को संभालो। हमें अब विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा बिटिया का। आओ। वहीं सुमित्रा, जो अब तक एक जिंदा लाश बनकर पड़ी थी, ये शब्द सुनते ही चीख उठी। नहीं, मैं अपनी बेटी को आग नहीं दूंगी। जिसे मैंने लोरी सुनाई उसे जलते नहीं देख सकती। तुम लोग चले जाओ, कोई मेरी बेटी को नहीं छुएगा। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेटी का कातिल मैं हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी वृंदा की हत्या कर दी। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, पर हमारी बेटी को अंतिम विदाई देने दो, नहीं तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आग? नहीं, वृंदा को आग नहीं लगाने दूंगा मैं। नहीं, उसे आग से बहुत डर लगता था। मुझे आग लगा दो, लेकिन वृंदा को आग मत लगाना। वो मुझसे कहती थी उसे आग से सबसे ज्यादा डर लगता है। कोई नहीं छुएगा इसे। नहीं। ध्रुव बेटा, सच्चा प्रेम छोड़ना सिखाता है। अगर तुम उसे चाहते हो तो उसे शांति दो, नहीं तो वृंदा बिटिया को कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यही आखिरी सेवा है तो कर लो, पर मेरी भी चिता उसके पास जलेगी। इतना कहकर ध्रुव रोते हुए अपने घर चला गया। कुछ ही देर में रात उतर चुकी थी। पूरा गांव सो गया था, लेकिन एक कमरा था जहां नींद नहीं, सिर्फ दर्द जाग रहा था। ध्रुव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी सिसकियों की आवाज खामोशी को भी डरा रही थी। वो बार बार उठता, फिर बैठ जाता, जैसे किसी से मिलने की उम्मीद हो, और हर बार टूटकर गिर पड़ता। वृंदा, तुम सच में चली गई, मुझे यूं अकेला छोड़कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन बिना तुम्हारे सांस लेनी पड़ेगी। तुम मेरी आदत नहीं थी, तुम मेरी जिंदगी थी, और अब मेरे पास सिर्फ सांस चल रही है, जिंदगी नहीं। तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर गई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। एक मुड़ा तोड़ा कागज, वृंदा का आखिरी खत। ध्रुव खत को पहचानते ही जमीन पर गिर पड़ा। तुम कहती थी हमारा प्यार पाप नहीं, लेकिन इस समाज ने हमें पापी बना दिया।
गांव, समाज, इज्जत सब जीत गए। हम हार गए वृंदा, हम हार गए, हम हार गए। वो धीरे धीरे उठा, पंखे की ओर देखा। इस दुनिया में इस दुनिया में तो हम कभी साथ नहीं रह पाए। किसी ने हमें मिलने ही नहीं दिया। लेकिन पता है हे वृंदा, ऊपर कोई गांव नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा, वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। वहां हमें कोई रोक नहीं सकेगा मिलने से। हाँ, मैं आता हूं वृंदा, मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं। उसने कपड़ा पंखे में बांधा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। एक और जिंदगी खामोशी से खत्म हो गई। सुबह होते ही गांव में खबर आग की तरह फैल गई। ध्रुव ने फांसी लगा ली। मुखिया ये सुनते ही सन्न रह गया। वो बिना वक्त गंवाए रघुवीर के घर की ओर दौड़ पड़ा। रघुवीर, अब एक और चिता जलेगी। ध्रुव भी चला गया। ये सुनते ही रघुवीर का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। एक मेरी बेटी और एक वो लड़का जो उसे जान से ज्यादा चाहता था। इन दोनों का हत्यारा मैं हूँ। मैंने सोचा था बड़े घर में बेटी जाएगी, खुश रहेगी, कुछ दिन में अपने प्रेम को भूल जाएगी। मैंने उसका भला करने के चक्कर में उसकी दुनिया ही मिटा दी। सुमित्रा चीख पड़ी। आपने क्या कर दिया जी? आपने 2 दिलों को मार डाला, 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन उस लड़के ने आपकी बेटी के बिना जीने से इनकार कर दिया। रघुवीर और सुमित्रा एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसी प्रेम कहानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। ये प्रेम नहीं, ये बलिदान था। अब धरती पर ऐसा प्रेम दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा, कभी नहीं। उस दिन के बाद गांव में ध्रुव और वृंदा का नाम मिसाल बन गया। लोग कहते हैं अगर प्रेम करना हो तो ऐसा, जो मौत के बाद भी जिंदा रहे।